हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज मार्केट में एक बार फिर हमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला और हमने देखा किस तरीके से निफ्टी करीब 25,300 के लेवल को पार कर दिया और ऐसा लग रहा था कि आज तो पता नहीं कहां जाकर क्लोज होगा। लेकिन मार्केट में सडन फॉल हमें देखने को मिला और 250 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी गिर गया अपने डे के हाई से। तो आखिर ये मार्केट में क्या चल रहा है और ये गेम कब तक चलेगा, आइए मेरे साथ इसी को डिकोड करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो सबसे हॉट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी कल ही खबर आई सडनली कि सीज फायर हो गया है और वॉर अब ख़त्म हो गया है। लेकिन ये जो भी ऑप्टिमिज्म था, एक्साइटमेंट था, ये ज़्यादा दिन टिका नहीं और उसके बाद अब देखिए उस पर नए डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले। तो इस वक्त सारा वर्ल्ड कंफ्यूज स्टेट में है कि क्या ये वॉर ख़त्म हो गया है, क्या ये जो सीज फायर है इम्प्लीमेंट हो गया है, क्या ये चल रहा है, कब तक चलेगा। तो ये सारे कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है, मार्केट उसी के बेसिस पर रिएक्ट कर रहा है। तो आज के अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो इजराइल ने क्लेम किया है कि जैसे सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ उसके 2.5 घंटे के बाद ईरान ने उस पर अटैक कर दिया। और डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल के हैं उन्होंने कहा हैज़ डायरेक्टेड द मिलिट्री टू टेक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी एक्शन आफ्टर द एलिजेड मिसाइल अटैक। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं है, कोई वायलेशन नहीं किया गया। तो ईरान मिलिट्री डिनाइज फायरिंग एनी मिसाइल्स पोस्ट सीज फायर अकॉर्डिंग टू द स्टेट टेलीविजन। अब आप देखिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है क्या ये ख़त्म हो गया है, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए इंडिया इवैक्यूएट्स 292 मोर सिटीजन्स फ्रॉम ईरान। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं अगर सीज फायर हो गया है? और अब तक अगर देखिए तो करीब 2200 इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा चुका है। और इंडियन एयरलाइंस उनके तो हालत ऑलरेडी काफ़ी ख़राब चल रही है, उन्होंने अपने सारे मिडिल ईस्ट के फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है और पैसेंजर्स को काफ़ी इसके वजह से दिक्कतें हो रही। तो आप देख सकते हैं कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ सीज फायर अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। कई एनालिस्ट लोग का ये कहना है कि जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया इजराइल के अगेंस्ट में और डैमेज किया, तो उन्हें थोड़ा टाइम बाय करना था ताकि वो वापस से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें और फ्रेश ऑफेंसिव लॉन्च करें। काफ़ी एनालिस्ट लोग का ये मानना है। तो जिस तरीके की सिचुएशन डेवलप हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट के जो भी पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिगर्स हैं इसी की वजह से आ रहे हैं और इसी की वजह से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आईटी को अगर आप देखें, हम जानते हैं कि आईटी जो है हमारे एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा वो कंट्रीब्यूट करती है और काफ़ी लोगों को रोज़गार देती है। और हम जानते हैं कि आईटी कंपनीज़ का सारा जो रेवेन्यू है वो यूएस के इकॉनमी पर डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यूएस की जो जीडीपी है उसको फेड ने उसके प्रोजेक्शंस को कम कर दिया है, 1.7 से 1.4 कर दिया है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज़ के शेयर्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। आज भी मार्केट में अगर आप देखें तो मोटा मोटा फ्लैट रहा। और अगर इस साल का हम कैलेंडर ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी आईटी डाउन 11%, जबकि निफ्टी 5% अप है। और मेजर आईटी स्टॉक्स में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल हमें यही बता रहा है कि यूएस की इकॉनमी थोड़ी संकट में है और जो भी कंपनीज जो हैं यूएस से डायरेक्टली डील करती हैं उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और मॉर्गन स्टैनली और सीएलएसए ने भी काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं आईटी सेक्टर को लेकर और उन्हें सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी कहा है। तो इसलिए जब आईटी सेक्टर में उस तरीके से हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा तो ये इंडेक्स पर प्रेशर डालेगा। साथ ही मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छी सिचुएशन हमें नहीं दिख रही है। जो इनके क्रेडिट ग्रोथ है वो 11% पर आ गया है, जबकि 20% 22% पर हम के रफ्तार से वो ग्रो कर रहे थे। दो मेजर इंडस्ट्री अगर आप देखें, बैंकिंग और साथ में आईटी, वहाँ पर कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो इतना कुछ नेगेटिव खबरें आ रही है आईटी सेक्टर को लेकर, लेकिन अभी भी वो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे हैं। हालांकि 5 ईयर एवरेजेस से थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उनके ग्रोथ के फोरकास्ट सिंगल डिजिट के, उस हिसाब से ये वैल्यूएशंस भी एक्सपेंसिव है। तो आईटी सेक्टर पे थोड़ा इस वक्त कॉशियस हमें अप्रोच
रखना चाहिए, और अगर इस पे एंटर करना है तो जब भी डीप करेक्शन हो तभी इसमें घुसे, अदरवाइज हाई लेवल पर इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अब जरा मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट में क्या हो रहा है, इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है लेकिन मार्केट अपने लेवल से गिर नहीं रहा है, थोड़ा गिरता है फिर चढ़ता है, एक रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है। आगे मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में क्या चल रहा है, तो मार्केट में अगर आप देखें तो आईपीओ, बड़े बड़े आईपीओज आने वाले हैं। अगर मैं आईपीओ की बात करूं, $7.2 बिलियन का आईपीओ ऑलरेडी हो गया है और अनदर 6 बिलियन एक्सपेक्टेड इन जून। तो इसकी वजह से मार्केट्स को देखिए, ऊपर जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो लीड मैनेजर्स होते हैं आईपीओ के, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मार्केट को किसी तरीके से इस तरह से मैनेज किया जाए कि उसमें मेजर फॉल नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई तो कौन लगाएगा, वो आईपीओस फेल हो जाएंगे। तो इस वजह से ये अभी यही गेम इस वक्त मार्केट में होता दिख रहा है। और अब देखिए, इतना बड़ा एक आईपीओ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आने वाला है 25 जून को, और 2 जुलाई को भी लिस्टिंग है। तो जब तक ये प्लेट से हट नहीं जाता है तब तक लगता नहीं है कि बड़ी मार्केट में गिरावट होगी। तो इसके अलावा अगर आप देखें वैल्यूएशंस की अगर बात करें, जो इंडियन मार्केट्स के लिए 2 की रिस्क क्या है, हाई वैल्यूएशंस। अभी भी मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे हैं, और जिस तरीके से आईपीओज में पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं मार्केट्स में आगे जाकर प्रेशर डाल सकते हैं। तो ये तो मार्केट में जो की डेवलपमेंट्स हैं उसकी बात हो गई। लेकिन अब आइए थोड़ा डेटा क्रंचिंग करते हैं और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। तो सबसे पहले हम एफआईआईज की पोजीशंस को देखते हैं। इंडेक्स डेरिवेटिव्स मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट मोटा मोटा हाई लेवल पर कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन इनके शॉर्ट्स में कोई कटौती नहीं हो रही है। कल के दिन भी आप देखिए 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने शॉर्ट्स कट कर दिए। इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली है बीच बीच में, लेकिन शॉर्ट्स में गिरावट नहीं हो रही है। तो ये बेसिकली शॉर्ट पोजीशंस बनने का सिलसिला जारी है, और इसका जो रिजल्ट है हमें शायद 1 आध महीने में देखने को मिलेगा, जब सारे ये आईपीओज निकल जाएंगे। अब आइए ज़रा निफ्टी फ्यूचर्स के प्रीमियम्स को देखते हैं, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने देखा कि जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा तो किस तरीके से जो उनका प्रीमियम है निफ्टी फ्यूचर्स का, वहाँ पर हमें डिस्काउंट में आता हुआ दिखा। लेकिन पिछले 2 दिनों से हमें यहाँ पर राइज देखने को मिला है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और मैं जैसा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब तक ये बड़े बड़े आईपीओज निकल नहीं जाते, मार्केट्स में बड़े फॉल होने के चांसेस कम है, और उसी का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सीरीज़ तो अब इस हफ्ते ख़त्म होने वाली है। अगर हम नेक्स्ट मंथ के सीरीज़ को देखें, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमें राइज देखने को मिला है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आप पिछले लेवल से कंपेयर करेंगे तो इस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। तो ये डेटा देखकर मुझे ये लग रहा है कि एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में मॉडरेटली बुलिश सेंटिमेंट्स हमें फ्यूचर्स मार्केट में दिखा रहा है, और ये बता रहा है कि शायद अगले 1-2 दिनों तक बड़ी गिरावट नहीं आएगी, खास करके जब तक ये आईपीओज नहीं आ जाते एचडीबी का, तब तक बड़ी गिरावट शायद ना आए, और उसी का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर ओआई की बात करें तो ये करंट मंथ का ओआई है, और यहाँ पर आप देखिए इतना बड़ा ओआई ऐड हुआ है, और ये ओआई तो करंट मंथ का है, लेकिन मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट मंथ में भी काफ़ी ज़्यादा ओआई ऐड हुआ है। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ, इसको अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये चिंता का विषय है या ये एक साइन ऑफ ऑप्टिमिज्म है। वो बाकी डेटा पॉइंट्स को जब हम देखेंगे पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अगर आप देखें तो पिछले इतने दिनों तक, अगर 20-25 दिनों में हम देखें, सबसे ज़्यादा ओआई का एडिशन हुआ है। क्या ये शॉर्ट्स है, क्या ये लॉन्ग है? प्रीमियम्स को देखकर तो ये नहीं लगता कि बहुत अग्रेसिवली लॉन्ग्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन इसको अभी हमें बाकी डेटा को जब हम एनालाइज करेंगे तब हमें उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स
मल्टी बैगर साबित हुए और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ यस तो हमसे जुड़िए और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नजरिए से देख पाएंगे, ज्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो, बी एन OG इन्वेस्टर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब फ्यूचर्स के बाद अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखें निफ्टी का, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो ये ब्लू लाइन पुट कॉल रेशियो है, ये बुलिश मार्केट में ऊपर जाना चाहिए और ये ग्रीन लाइन जो है ये निफ्टी स्पॉट का प्राइस है। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि पुट कॉल रेशियो इज गोइंग डाउन, हालांकि निफ्टी में फॉल नहीं देखने को मिल रहा है और आज के दिन देखिए तो एक डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्शन आप देख रहे हैं कि फ्यूचर्स मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस इंडिकेट हो रहा है, प्रीमियम में राइज हुआ है, साथ में OI एडिशंस बड़े पैमाने पर हुई है, लेकिन ऑप्शंस मार्केट में डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पर बेरिश पोजीशंस बनी हैं, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है ना किसी भी डायरेक्शन में बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है और मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। एक दिन पुट कॉल रेशियो बढ़ता है, एक दिन घटता है, एक दिन फ्यूचर प्रीमियम में जाता है, एक दिन डिस्काउंट में जाता है, तो बहुत सारा फ्लिप फ्लॉप होता हुआ हमें दिख रहा है। अब आइए एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं पूरे डेटा पॉइंट्स का, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज निफ्टी 25,300 के लेवल के ऊपर चला गया, सस्टेन नहीं कर पाया और अचानक शार्प फॉल हमें देखने को मिला और हम 25,000 से ऊपर 25044 के लेवल पर आकर क्लोज हुए। 72 पॉइंट्स निफ्टी आप रहा। अगर आप पिछले 9-10 दिनों का डेटा देखेंगे, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? मोस्टली निफ्टी जो है थोड़े बेरिश ही हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जब बुलिश मूव्स आती हैं तो बड़े बड़े मूव्स हमें देखने को मिलता है। आज भी करीब 250-300 पॉइंट निफ्टी अप था और फिर वहाँ से हमें फॉल देखने को मिला। तो ये पिक्चर जो है ना बहुत ज़्यादा रोज़ी हमें नहीं दिख रही है। अगर हम कॉल IV पुट IV को देखें तो ये चिंता की बात है। एक तरफ आपका पुट कॉल रेशियो में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ IVs में हमें जंप देखने को मिल रहा है। कॉल IV में 15 से ऊपर है और पुट IV 17 पे चला गया है। आप देखिए 17 से ऊपर हम 3 जून को थे, उसके बाद पहली बार 17 जून पे हमें दिखा है। इसका मतलब ये हुआ बड़े हेजिंग हुई है, बड़े बड़े पुट्स खरीद के पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने हेजिंग की है। पुट कॉल रेशियो जैसा मैं लगातार शेयर कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप देखने को मिल रहा है। देखिए 1 से नीचे आया और नीचे आया, फिर 1 के ऊपर चला गया, फिर 1.17 हो गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, तो कल हो सकता है फिर ऊपर चले जाए। तो बेसिकली यहाँ पर लॉन्ग टर्म का व्यू लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, वो हमें फंडामेंटल से ही लेना पड़ेगा। विक्स में भी आज हल्की गिरावट हमें देखने को मिली है, तो दिस इज़ ओके। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप OI एडिशंस की बात करें, आप देख रहे हैं कितना बड़ा OI एडिशंस इस मंथ में भी ऐड हुआ है, नेक्स्ट मंथ में भी ऐड हुआ है। मुझे तो याद ही नहीं आता कि पिछले इतने दिनों में अगर हम मंथ के शुरुआत से देखें इतना OI एडिशंस हमें देखने को मिला है दोनों सीरीज़ में। तो ये करीब 20,000 यहाँ पे है, 35,000 वहाँ पर है, तो 55,000 OI एडिशंस हुए। ये क्या किया जा रहा है, ये इस वक्त इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। और प्रीमियम्स की अगर हम बात करें तो प्रीमियम्स करंट मंथ के हिसाब से तो बड़ा है। तो ये अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें तो ये तो हमें देखिए शॉर्ट टर्म में बुलिशनेस ही इंडिकेट कर रहा है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। सेम चीज़ नेक्स्ट मंथ के भी प्रीमियम में देखेंगे तो आप देखिए 99 से ये लगातार बढ़ते बढ़ते 150 पर चला गया, यानी कि 50% प्रीमियम्स बढ़ गए। तो फ्यूचर्स का डेटा अनडाउटेबली एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में
बुलिश दिख रहा है, मॉडरेटली बुलिश दिख रहा है, लेकिन ऑप्शंस मार्केट में कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही एनएससी का टर्नओवर अगर आप देखिए, काफ़ी अच्छा टर्नओवर रहा 1.11 लाख करोड़ का, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ? एंड रिजल्ट ये हुआ कि ऊपर के लेवल से प्राइजेस नीचे आए, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है सेल ऑन राइज और स्टॉक डंपिंग का, तो इसमें इसको नकारा नहीं जा सकता। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज ऑल्सो गुड। इतना निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिला, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। अब आइए क्विकली चार्ट की भी एक एनालिसिस कर लेते हैं, वहाँ पर हमें की लेवल्स क्या देखने को मिल रहा है। मैं लगातार आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। क्या ये कंसोलिडेशन हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि कंसोलिडेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ज़बरदस्ती रोक कर रखा गया है, और जब भी इस अपर रेंज के ऊपर जब भी निफ्टी जाता है तो वहाँ से हमें फॉल देखने को मिलता है, और जब भी इस रेंज को ब्रीच करता है तो वापस रेंज पर आ जाता है। तो आज भी हमें वही देखने को मिला, जैसे ही इसने रेंज ब्रीच किया ऐसा लगा कि बड़ा ब्रेकआउट हो गया है और निफ्टी काफ़ी ऊपर जाएगा, और सडनली यहाँ हमें फॉल देखने को मिला। साथ ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि चाहे कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, जब तक ये इंडिकेटर अंदर नहीं घुसेगा मार्केट में बड़े फॉल नहीं आएंगे। और मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था हमें शॉर्ट्स नहीं करने हैं निफ्टी में जब तक ये इंडिकेटर नीचे नहीं आता है। और साथ ही लेवल्स हमने आपसे शेयर किया था, इस लेवल के ऊपर हमें शॉर्ट नहीं करना है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करेगा हमें शॉर्ट क्रिएट नहीं करने हैं। अब जो नया लेवल निकल कर आया है वो है 25225। इस लेवल के नीचे हमें लॉन्ग नहीं जाना है। जब तक ये लेवल के ऊपर प्राइजेस नहीं जाते और कुछ देर तक सस्टेन नहीं होते हैं, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने का कोई मेजर फ़ायदा नहीं है। तो इस वक्त क्या है, इस लेवल के नीचे अगर आपने शॉर्ट्स बना रखे हैं आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही ये लेवल ब्रीच होगा इट इज़ बेटर टू गेट आउट ऑफ द शॉर्ट। तो मोटा मोटा कुछ यहाँ पर खास नहीं है, मार्केट एक रेंज में फंसे हुए हैं, और ऐसा लगता है जब तक ये IPOs क्लियर नहीं हो जाते मेजर कुछ इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।